Video and you are watching your favorite channel More's Physics Academy. Friends, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है और किस तरह से ये डिफरेंस हम दूर कर सकते हैं, तो वो डिफरेंस भी देखा था, डिफॉर्मिंग फोर्स देखा था, डिफॉर्मेशन की चीजें देखी थी, प्लास्टिक बॉडी के अलग एग्जांपल्स होते, इलास्टिक बॉडी के अलग एग्जांपल होते, वो एग्जांपल भी हमने देखे थे। तो आज हम इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन रहेगा। ठीक है, तो किसको स्ट्रेस बोला जाएगा और किसको स्ट्रेन बोला जाएगा। तो स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। देखो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा स्ट्रेस। ठीक है, तो इस स्ट्रेस में जो आएगा, इसके साथ वाला जो पॉइंट रहेगा वो स्ट्रेन रहेगा। तो स्ट्रेस इज व्हाट, इट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोला जाएगा इसको, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स per unit क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन रहेगी, किसकी, स्ट्रेस की। व्हाट इज स्ट्रेस, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये बोला जाएगा स्ट्रेस। और स्ट्रेस कैसे कंसीडर किया जाता है, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बना देते हैं इसका। क्या फॉर्मूला रहेगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ये फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये रहेगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इतना इजी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रहेगा स्ट्रेस और स्ट्रेस का जो है फॉर्मूला। अब इसके तीन टाइप्स मिलेंगे आपको। पहला जो रहेगा लॉन्गिट्यूडनल, और उसको आप टेंसाइल बोल सकते हैं। पहला जो पॉइंट रहेगा क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल। इसके तीन टाइप रहेंगे, पहला लॉन्गिट्यूडनल और इसी को बोलेंगे टेंसाइल। ठीक है, ये स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, दूसरा जो रहेगा सेम, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस, और जो थर्ड पॉइंट रहेगा इसका वो रहेगा शियरिंग। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस। ये तीन टाइप रहेंगे उसके। तो स्ट्रेस में पहले एक बात ध्यान दीजिए, इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेस। तो उसके बाद स्ट्रेस का फॉर्मूला बनाया हमने, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो उसके बाद जो पॉइंट आएगा उसके तीन टाइप आएंगे। इट हैज थ्री टाइप्स विच आर दोज, नंबर वन लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस, नंबर टू वॉल्यूम स्ट्रेस, नंबर थ्री शियरिंग स्ट्रेस। अब इन तीन टाइप्स को हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। तो पहले आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, स्ट्रेस, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसके तीन टाइप्स। ठीक है, अब हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहले हम देखेंगे इस पार्ट को, लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस को। तो क्या है लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू व्हाट। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, लेंथ की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल मतलब स्ट्रेस करना है। ठीक है, समझो आपने अपने सर का एक बाल निकाल लिया और बाल को ऐसे खींच रहे हो, समझो फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक पॉइंट को अपने वैसे पकड़ लिया, दूसरे को ऐसे खींचे, जहां से वो टूटेगा ना वहां पे उसका डायमीटर जो है कम होते हुए टूटेगा। और जब टूटने के बाद उसकी जो रिंग्स क्रिएट होंगे वहां पे, जैसे कि स्प्रिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो वहां पे ट्रेस आएगा या फिर स्ट्रेस आएगा, और साथ में उसमें टेंशन क्रिएट होगा उस पॉइंट पे। जब टेंशन क्रिएट होगा तो डेफिनेटली टेंशन से ही वहां पे क्या मिलेगा आपको, टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी। पहले जो बताया मैंने स्ट्रेस की, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है,
तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की डेफिनेशन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो कि टेंसाइल है आपका। व्हेन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। क्या कर रहे हो हम? व्हेन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जब कंसिडर कर रहे हैं हम, तो चेंज इन लेंथ की बात की जाए तो चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी पर यूनिट इट्स क्रॉस सेक्शनल ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ कंसिडर करते हुए उसका फोर्स कंसिडर करना पड़ता है। मतलब फोर्स जब कंसिडर करेंगे तो वही, जब चेंज इन लेंथ करना है तो डेफिनेटली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जब हम समझो फॉर एग्जांपल इस पेन पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब इसकी लेंथ में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब समझो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे हटा रहा हूं यहां से, तो डेफिनेटली ये यहां तक आ गया समझो, तो इसमें जो लेंथ चेंज हो गई, ठीक है, कितनी लेंथ चेंज हो गई? समझो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ओनली इतनी सी, आधा इंच, ठीक है, तो वो जो लेंथ रहेगी दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है, क्यों चेंज हो रही है ये सब? क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट? इट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, अब यहां पे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला मैं यहीं पे बना देता हूं। अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल ठीक है, अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या रहेगा आपका? सेम। ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे? अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये रहेगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसको आप क्या बोलेंगे? टेंसाइल भी बोल सकते हैं। टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल, फिर से बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, या फिर लॉन्ग इस तरह से। तो अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या कंसीडर कर सकते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू, सेम इक्वेशन रहेगा आपका। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज एफ बाई ए। अगर एफ बाई ए है तो एफ इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपके पास? एम जी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप वहां पे इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो। मतलब F इज द फोर्स एंड A इज द एरिया। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बाद, लॉन्गिट्यूड अभी सेकंड वाला, सेकंड कौन सा है? वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, इसके डेफिनेशन अगर नहीं समझी होगी तो यहां से निकाल सकते हो। फोर्स अपॉन एरिया इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सर आपने यहाँ पे भी वही बताया था, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बताया था। तो बिल्कुल यस, डेफिनेटली, क्योंकि हम इसी के पार्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, इसके तीन टाइप्स है, जो कि तीन टाइप में का फर्स्ट वाला ये है, सेकेंड वाला ये, थर्ड वाला ये। ठीक है, तो ये जो टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल बोलेंगे तब फोर्स अप्लाई करने के बाद एरिया चेंज होगा। तो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, तो लॉन्गिट्यूडिनल बन जाएगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम अभी देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना? वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस। अब वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे होगा? जब आप समझो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप एरिया कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे भी अब जब लॉन्गिट्यूडिनल चेंज की बात कर रहे हो, समझो हमारे पास एक रॉड है इस तरह से। ठीक है, ये रॉड यहाँ पे ऊपर वाले स्टेज पे हमने इसको ऐसे क्रॉस करके रखा है। ये अब क्या बोलते हैं उसको? रिजिड सपोर्ट से इसे बांध के रखा है। जो सेकेंड पॉइंट है उसका ऐसे खुला है। ठीक है, ऐसे पेंडुलम की तरह इस तरह से, अगर इस पेन को ऐसे इस हिल रहा है समझो। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हमने यहाँ पे नीचे कुछ वेट लगा दिया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 kg 2 kg जो भी है, तो वेट लगाने के बाद इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो चेंज मतलब उसकी लेंथ कितनी, समझो स्मॉल एल चेंज हो गई। ठीक है, या फिर स्मॉल एरिया चेंज हो गया। और जो ओरिजिनल बोलेंगे वो क्या है? कैपिटल एल, ये इस तरह से यहाँ तक की। तो ये एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, जब फोर्स अप्लाई होगा तो एरिया चेंज होगा। इस तरह से हमने क्या लिया? फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर दिया। अब वॉल्यूम स्ट्रेस की भी बात उसी तरह से होगी जिस तरह से हमने वॉल्यूम
सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, बट अप्लाइड फोर्स करते वक्त क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो ओरिजिनल है इनटू मोमेंटम। अभी चेंज इन मोमेंटम कंसिडर करेंगे उसको, डायरेक्टली मोमेंटम नहीं बोल सकते उसको, चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से होगा, एक बार यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस सेकेंड पॉइंट है ये वाला। तो इसमें आप क्या कंसिडर कर सकते हो, V इंटू डी पी, दैट इज A इंटू डी पी डिवाइडेड बाय E। मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, पहले सोचो। वॉल्यूम मतलब आपका ये समझो, आपने एक बलून पर कंसिडर किया है, बलून में आपने हवा भर दी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा इंटीरियर पार्ट उसका पूरा वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस बोल रहे हैं हम, क्या एरिया इंटू अप्लाइड चेंज इन मोमेंटम, मतलब क्या हो जाएगा वहां पे सिंपली अगर आप डेफिनेशन रिप्रेजेंट करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा है, इसके पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है वो डिफॉर्मिंग से फोर्स है। ठीक है, तो वो चेंज करने के बाद अगर समझो हमने बलून का एग्जांपल लिया है, तो बलून की शेप और साइज चेंज हो जाएगी। अगर वो वैसा चेंज हो रहा है तो उसका एरिया भी चेंज हो रहा है, उस पर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, डीपी इज द प्रेशर बट इट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, मोमेंटम कंसिडर कर रहे हैं, तो ए इंटू डीपी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, एरिया भी चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो ए इंटू डीपी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम, उसका ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, डीपी, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, दैट इज पर यूनिट ओरिजिनल एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेम इक्वेशन सेम डेफिनेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो कि आपके 12th के 11th के नोटबुक में दी है, टेक्स्ट बुक में। तो पहले वाले सेम है, दूसरा वाला भी सेम है। इफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। जो स्ट्रेस एसोसिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगी बात थर्ड वाले की, जो कि शियरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे। तो शियरिंग स्ट्रेस में क्या होगा, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी, द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। सेम, फिर से वही, मतलब वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम चेंज किया, मतलब लेंथ आई तो लॉन्गिट्यूडिनल कंसीडर किया, और उसके बाद आप थर्ड वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं शियरिंग स्ट्रेस, तो स्ट्रेस शियर आएगा, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम की जगह शियर कंसीडर करना है, बाकी सेम जैसे फर्स्ट था सेकंड है, सेकंड की जैसा थर्ड वाला रहेगा। देखिए क्या है थर्ड वाला, फिर से दैट इज टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो रहेगा थर्ड वाला, शियरिंग स्ट्रेस। सेम, पहला लॉन्गिट्यूडिनल, उसमें लेंथ की बात की जाएगी, दूसरा वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम की बात की जाएगी, थर्ड में शियरिंग मतलब शेप की बात की जाएगी। तो टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये रहेगा F बाय ए, ये वाला आपका थर्ड पॉइंट, जो कि इसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। शियरिंग स्ट्रेस दैट इज टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज F बाय ए। इस तरह से आपके ये तीनों पॉइंट कवर हो चुके हैं।